हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है रीजनिंग, यानी आज हम लोग रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हमने दो रीजनिंग के दो क्लासेज आपको दे चुके हैं, दो वीडियो आपको दे चुके हैं। और वो जो आपका चैप्टर था सदृश्यता यानी एनालॉजी, और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने हमारा जो पहला रीजनिंग का पहला और दूसरा वीडियो नहीं है देखा था, वो लोग पहले उस वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज होगी आसानी से समझ में आएगी। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें जैसे क्या इसमें किस टाइप के आपके सवाल आएंगे इसको हम लोग जान लेंगे, और इसमें उसके टाइप के उदाहरण भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में यानी वर्गीकरण के बारे में जान लें। तो इसमें देखिए जैसे कि कोई 4 या 5 प्रकार के तत्व, मतलब 4 या 5 कई प्रकार के तत्व आपके दे दिए जाएंगे, और उसमें से कोई एक भिन्न होगा यानी कोई एक अलग होगा, उसी को हमको छांटना होगा यानी उसका हमको हमें वर्गीकरण करके उसे अलग करना होगा। यानी कि अगर 4 दिया रहेगा तो उसमें से 3 किसी प्रकार समान होंगे और एक जो होगा उसमें अलग होगा। ठीक है, अगर 5 दिए रहेंगे तो उसमें 4 एक समान होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, तो इस टाइप में हमें क्वेश्चन करना है। तो देखिए इस वर्गीकरण में हमें 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। तो जो आपका फर्स्ट टाइप है वह है शब्दों पर आधारित। ठीक है, फर्स्ट जो आपका टाइप है, टाइप फर्स्ट जो है आपका टाइप फर्स्ट, वह आपका शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। ठीक है, यानी जो आपके सवाल आएंगे वह शब्दों पर आधारित होंगे। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए देख लिया जाए तो दिया है आपका सायं, दूसरा दे दिया है दोपहर, तीसरा दे दिया आपका प्रातः, और चौथा दे दिया आपका रात्रि। ठीक है, तो अब ये चारों जो 4 तत्व दिया, ये चारों एक प्रकार मतलब एक ही से रिलेटेड, लेकिन इसमें कोई 3 समान है और एक भिन्न है। तो इसमें हमें यही बताना है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे शब्दों के आधार पर, देखिए शब्द के आधार पर इनका वर्गीकरण हमें करना है। शब्दों पर आधारित प्रश्न है और हमें उन्होंने वर्गीकरण में आपको बताया है कि इसमें हमें क्या करना है कि इसमें जो अगर 4 टाइप मतलब 4 शब्द दिए होंगे तो उसमें 3 एक किसी प्रकार समान होंगे, एक भिन्न होगा। अगर 5 दिए रहेंगे तो उसमें 4 किसी प्रकार समान होंगे, आपस में समान होंगे, एक भिन्न होगा यानी अलग होगा। तो हमें वही जो अलग होगा उसे बताना होगा। तो देखिए जैसे इसमें क्या है कि सायं दिया है, दोपहर दिया है, प्रातः दिया है, रात्रि दिया है। तो जैसे कि आप लोग अगर देखें तो जो सायं का समय यहाँ मतलब जो शाम का समय होता है वहां भी उजाला ही रहता है। ठीक है, दोपहर के समय में भी उजाला होता है, प्रातः समय में भी उजाला होता है, लेकिन जो रात्रि का समय होता है इसमें उजाला नहीं यानी रात होती है। तो ये जो तीनों है यह एक प्रकार से समान हो गए कि ये तीनों क्या है, दिन को मतलब दर्शाते हैं। दिन में ये सब होते हैं, दिन में ही सायंकाल भी हो जाता है, फिर दोपहर भी हो जाता है, प्रातः काल भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दिन में होते हैं, लेकिन जो रात्रि होती है वह क्या है, इनसे अलग है, इनसे भिन्न है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगी। यानी यह तीनों किसी प्रकार किसी न किसी प्रकार आपस में समान है और यह रात्रि जो है वह अलग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। जैसे कि इस टाइप में आपके सवाल क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो हम उसी के टाइप से उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार में। तो जैसे आपका पहला तो हमने आपको बता दिया, दूसरा देखते हैं कि समुद्र, नदी, तरणताल, महासागर। ठीक है, समुद्र, नदी, तरणताल और महासागर, इन चारों में से भिन्न कौन है हमें बताना है। इन चारों में से भिन्न कौन है हमें बताना है। तो आपको पता है समुद्र जो होता है प्राकृतिक है, नदी भी प्राकृतिक है, महासागर भी प्राकृतिक है, लेकिन ये तरणताल जिसे हम लोग इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, तो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है स्विमिंग पूल। ठीक है, तो ये प्राकृतिक द्वारा ये वस्तु बनाई गई वस्तु है, और ये जो तरणताल है ये क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो समुद्र हो गया, नदी हो गई, महासागर, एक तरह से इसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं कि इन सभी के जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी है, यानी इनका पानी मतलब रुकने वाला नहीं है, लेकिन तरणताल का जो पानी होता है यानी स्विमिंग पूल का पानी वह बहने वाला पानी नहीं होता है। ठीक है,
तो इस तरह भी आप इसको अलग कर सकते हैं, या प्रकृति के रूप में भी देख करके अलग कर सकते हैं, जैसे भी आपको अलग करना है, लेकिन अलग इसको मतलब कि जो इसमें से सही होगा उसी को आपको अलग करना होगा। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर तरल ताल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया है लाल, सफेद, नीला, पीला। ठीक है, लाल, सफेद, नीला, पीला, ये चारों क्या है? रंग है ना, ये चारों रंग है। अब तो इसमें क्या आपको कुछ अलग तो दिख नहीं रहा होगा कि अभी चारों में से अलग क्या होगा, लेकिन जरूर इसमें कुछ अलग है, तभी तो यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो यह अलग है, किस लिए अलग है? क्योंकि देखिए लाल, नीला और पीला जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसके कलर होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में लाल रंग भी होता है, नीला रंग भी होता है, पीला रंग भी होता है, लेकिन सफेद रंग नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? यह सफेद अलग हो जाएगा। ठीक है, लाल, नीला, पीला इंद्रधनुष के रंग होते हैं, लेकिन सफेद जो होता है वह इंद्रधनुष का कलर नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका दिया शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। ठीक है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। अब इसमें अलग करना है, तो अब इसमें कैसे अलग किया जाएगा? ये तो सभी पर्यटन स्थल हैं, सभी घूमने वाले स्थल हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सभी पर्यटक यहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर भी इसमें अलग होगा, तभी तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब यार इसको हम अलग कैसे करेंगे? तो ये जो शिमला है आपका पहाड़ी क्षेत्र का पर्यटन स्थल है, ऊटी भी पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन स्थल है, दार्जिलिंग भी पहाड़ी क्षेत्र का ही पर्यटन स्थल है। लेकिन जो आगरा है यह आपका मैदानी भाग का, या तो एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि मैदानी भाग का यह पर्यटन स्थल है, इसलिए यह तीनों से क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। पर्यटन स्थल तो तीनों चारों हैं। ठीक है, पर्यटन स्थल तो चारों हैं, लेकिन क्या है कि ये सभी तीनों जो हमें इसमें से किसी एक को मतलब कि अलग छांटना हो, किसी प्रकार भिन्न होना चाहिए। तो अब यह तीनों जो है यह पहाड़ी क्षेत्र पे पर्यटक स्थल है और ये मैदानी क्षेत्र में पर्यटन स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कार है, बस है, स्कूटर है, जीप है। इन चारों में, चारों तो क्या है? यातायात के साधन है। चारों क्या है? यातायात के साधन है कि मतलब कि हमें यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ले आते हैं। अब इसे हम लोग अलग कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो है नहीं कि इसमें कोई ये है कि कोई उड़ने वाला है, सभी रोड पे एक प्रकार से भी देखें तो सभी जब रोड पर ही चलने वाले हैं। तो अब इसे देखिए कैसे अलग करेंगे। तो देखिए जो कार होती है 4 व्हीलर होती है, बस भी 4 व्हीलर होती है, जीप भी 4 व्हीलर होती है। ठीक है, लेकिन जो स्कूटर होता है वह क्या होता है? 3 व्हीलर होता है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। ठीक है, यह 3 व्हीलर होता है, यानी सॉरी 2 व्हीलर होता है, सॉरी ये क्या होता है? ये 2 व्हीलर होता है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। ठीक है, कार हो गई 4 व्हीलर, बस हो गई 4 व्हीलर, जीप भी 4 व्हीलर हो जाती है। बस तो कहीं कहीं मतलब कि थोड़ा 4 व्हीलर की जगह 6 व्हीलर भी हो सकती है, लेकिन जो स्कूटर होता है वह 2 व्हीलर ही होता है। एक प्रकार से अक्सर आप अधिकतर देखें तो बस 4 व्हीलर ही होती है। ठीक है, अब बड़ी बस हो गई, आप कहेंगे सर जी वो बड़ी वाली बस है, तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है, तो उस तरह ये चार जो तीनों हैं ये इससे भिन्न है, या इन तीनों से यह भिन्न है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। जो आपका पहला क्वेश्चन है वह सायंकाल, दोपहर, प्रातः, रात्रि। तो यह जो तीनों है यह दिन का समय है, दिन को दर्शाता है, दिन में आता है। ठीक है, लेकिन रात्रि क्या होती है? रात में आती है, इसलिए क्या हो जाएगी? यह सबसे भिन्न है। ठीक है, इसके बाद बात कर लें दूसरे का। तो आपका जो दूसरा है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, 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 ठीक है, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए इसमें ये समुद्र है, ये नदी है, ये तरल ताल है, ये महासागर है। ठीक है, ये समुद्र, नदी, तरल ताल, महासागर। अब अगर हमें इसमें अलग छांटना है तो देखिए ये इन तीनों का पानी बहता पानी है, इससे भी आप समझ सकते हैं, या ये तीनों प्राकृतिक द्वारा बनाई गई है। लेकिन जो तरल ताल जिसे हम लोग इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहते हैं, ये मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, मानव निर्मित, एक प्रकार से मानव निर्मित है ये, और बाकी प्राकृतिक निर्मित है ये सब। इसलिए ये क्या हो जाएंगे? ये अलग हो जाएगा। तरल ताल क्या हो जाएगा? इन तीनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर ले तीसरा क्वेश्चन आपका। तो तीसरा क्वेश्चन लाल, सफेद, नीला, पीला, यानी चारों तो ये रंग है। ठीक है, चारों क्या है? रंग के प्रकार है। लेकिन अब इसमें भी हमें अलग करना है। अब कैसे अलग करेंगे? तो देखिए हम अगर कहें तो लाल, नीला, पीला, सॉरी
लाल नीला पीला, ये क्या होता है, ये तीनों हमारे इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। लाल नीला पीला रंग जो हमारा इंद्रधनुष होता है उसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो सफेद रंग होता है वह इंद्रधनुष में नहीं मिलता है, यानी रेनबो में नहीं मिलता है, इसलिए इसे हम लोग अलग कर देंगे। अब चौथे पे चलते हैं। तो चौथा सवाल आपका जो है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। ठीक है, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, इन चारों में से अलग करना है। तो एक तरह से देखें तो ये चारों हमारे पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, चारों क्या है, पर्यटन स्थल है, चारों घूमने वाली स्थान है। तो अब इसको अलग कैसे करेंगे, तो अलग तो हमें करना ही पड़ेगा इनमें से कोई एक। तो अलग इसमें अलग करेंगे क्या, तो शिमला जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ऊटी भी पहाड़ी क्षेत्र है, दार्जिलिंग भी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन आगरा क्या है, मैदानी भाग में है, इसलिए आगरा जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, आगरा अलग हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं पांचवें सवाल का। तो आपका पांचवा है कार, बस, स्कूटर, जीप। ठीक है, कार, बस, स्कूटर, जीप। तो अब इसमें ये चारों तो आपके यातायात के साधन है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले आते हैं, ले जाते हैं। तो इनको फिर हम अलग कैसे करेंगे, तो इनको अलग करने के लिए देखिए ये 4 व्हीलर है, ये भी 4 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है। तो क्या हो जाएगा, स्कूटर जो 2 व्हीलर है वह अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में आपके सवाल आते हैं शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में दिया है जैसे अक्षरों पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें अक्षर पे आधारित जो समस्याएं होंगी, अक्षर पे आधारित हमें इन्हें अलग करना होगा। ठीक है, इससे पहले हमें शब्द पे हम लोग अलग कर रहे थे, अब इसमें हमें अक्षर पे आधारित अलग करना होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर ये जो ABCD है इसमें आप लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी पहली वीडियो है, रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको आप लोग जरूर देखिए। उसमें हमने ABCD को इतने आसानी तरीके से, इतने बेस्ट तरीके से समझाया है कि जिसके अगर आप एक बार उसको अगर देख लेंगे वीडियो को, तो फिर रीजनिंग का जो आपका वो चैप्टर है और जो ABCD से जितने भी प्रॉब्लम समस्याएं जो आएंगी वो आप कभी भूलेंगे नहीं और कभी क्वेश्चन पेपर में छोड़ करके नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आप जैसे अक्षरों पर आधारित समस्याएं हैं। तो अब देखिए इसमें समस्याएं कैसे आ सकती हैं। तो जैसे देखिए अगर हमको इसमें अलग करना है, क्योंकि देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, ये इसमें से चारों में से 3 कोई एक प्रकार मतलब एक समान होंगे और इसमें से एक कोई अलग होगा। ठीक है, तीनों एक समान होंगे, 3 इसमें 4 में से 3 एक समान होंगे। अगर 5 दिया रहेगा तो उसमें 4 एक समान होंगे, एक अलग होगा। अगर 4 दिया हुआ है तो 4 में से 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो A के बाद B यानी +1 किया है, B के बाद C +1 किया है। ठीक है, यानी ABC सीरियल वाइज है, एक एक का इसमें मतलब कि एक जोड़ दिया है, A में एक जोड़ा तो B आ गया, B में एक जोड़ा तो C आ गया। ठीक है, अब चलते हैं D पर। तो D के बाद आता है E, E के बाद F आता है, यानी इसमें +2 किया गया है। D में +2 करेंगे तो F आ जाएगा, क्योंकि बीच में एक E आ रहा है। F के बाद आता है G, G के बाद H यानी +2 यहाँ पे भी कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद J के बाद आता है K, K के बाद L आता है, तो यहाँ भी +2 कर दिया गया है। L के बाद M आता है, उसके बाद N आता है, यहाँ भी +2 कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं P का। तो P के बाद Q आता है, उसके बाद R आता है, यानी +2 यहाँ भी है। R के बाद S आता है, उसके बाद T आता है, यानी +2 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, देख रहे हैं कि हम इसमें भी समान मतलब कि प्लस किया गया, यहाँ भी समान जोड़ा गया, यहाँ भी प्लस समान किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक एक का जोड़ा गया है, यहाँ पे 2-2 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 2-2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से कौन सा अलग हो जाएगा, तो आपका जो पहला है वह अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 2-2 जोड़ा गया है, 2-2 इसमें भी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, लेकिन इसमें एक एक जोड़ा गया, इसलिए आपका ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसमें वर्गीकरण करना होगा अक्षरों पर आधारित जो प्रश्न होंगे। तो चलिए इसमें कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो दिया जैसे कि NQTW PSVZ WZ CF BEHK। ठीक है, तो अब इसमें कोई 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा, वही हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें इसमें देखिए यहाँ N और Q के बीच में +3 किया है। क्यों, क्योंकि N के बाद OP, उसके बाद तीसरे नंबर पे Q आता है। ठीक है, OPQ तीसरे नंबर पे Q आ जाएगा। Q के बाद कर लें तो QRST तीसरे नंबर पे T आ जाएगा। ठीक है, और T के बाद UVW फिर वो भी तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 3-3 जोड़ा है। ठीक है, अब बात कर रहे थे यहाँ पे, तो P के बाद देखें तो P के बाद PQRS S भी तीसरे पे आ गया। इससे अब S से अगर जोड़ते हैं V पे तो S TU भी तीसरे पे आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं भी के बाद जेड पे। तो भी के बाद जेड पे जब करेंगे तो देखें तो ये भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखिए भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यह चौथे पे जा रहा है। ठीक है, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारा यही आंसर आपका अलग हो जाएगा। लेकिन आगे भी हम लोग मिला लेते हैं। तो डब्ल्यू के बाद अगर चलें तो डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड, तीसरे पे जेड आ रहा है। उसके बाद जेड के बाद फिर हम एबीसी से स्टार्ट करेंगे, तो ए बी छोड़ के फिर तीसरे पे सी आ रहा है, फिर सी के बाद छोड़ दें तो डी ई और एफ फिर तीसरे पे आ रहा है। यानी सब में 3-3 जोड़ा गया और यहाँ पे 4 जोड़ा गया है। अब उससे हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अब यही आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, तो हमारा ये अलग हो गया, इस टाइप से आपका अलग हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो आप अगर इसमें देखें तो EDC MLK NPR XWV, ठीक है, इसमें भी हमें कोई 3 एक समान है और एक अलग होगा, तो इसे अलग करना है। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग अलग करेंगे। तो देखिए अगर हम करें तो अगर EDC, तो इसको अगर हम सीधा इधर से करें, ये उल्टा किया तो इधर से करें CDE, ये सही है, क्रम में है, बस वर्णमाला के विपरीत क्रम में है। KLM, ठीक है, CDE पीछे से अगर पढ़े तो CDE क्रम में है। KLM RST होना चाहिए, ठीक है, RST होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, उल्टा लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां भी देख लीजिए VWX, ये भी सही है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप चौथा देख लीजिए। तो चौथा में देखिए आपका चौथा में क्या किया कि देखिए इसमें 4 अक्षर है, DCEB PNQST VKHGM WPZLH, इसमें 4 अक्षर है, बाकी में 5-5 अक्षर है। देखिए इसमें 4 अक्षर है, बाकी में 5-5 अक्षर है, इसलिए यह ऑलरेडी आपका अलग हो जाएगा। इस टाइप से भी आप अलग कर सकते हैं। हम इसलिए अलग अलग प्रकार के आपको सवाल बता रहे हैं ताकि आप जान पाएंगे कैसे कैसे सवाल आते हैं और हमें कैसे कैसे अलग करना होगा, हमें कितना दिमाग दौड़ाना होगा, कहाँ कहाँ तक दिमाग हमें पहुंचाना होगा। इसलिए हम अलग अलग टाइप से आपके 4-5 सवाल उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आपका कौन सा अलग हो रहा है, इसमें आपका ये NPR अलग हो रहा है, क्योंकि ये देखिए ये क्रम में ये बाकी तो KLM CDE VWX है, लेकिन ये RST होना चाहिए, तो RPN दिया हुआ है। बाकी इसमें देखिए तो इसमें 5-5 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, इस टाइप से अलग हो गया। अब चलते हैं हम लोग इस पर। तो यहाँ पर हम लोग देख लें तो यहाँ पर देखिए M के बाद अगर हम जोड़ें T में तो M NOPQRST 7वें अक्षर पे आ रहा है। ठीक है, 7वें पे यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब T के बाद अगर हम F पे लेके चलें तो T के बाद देख लीजिए UVWXYZABCDEF, कितना पे आ गया, 12 पे आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। T के बाद UVWXYZABCDEF, कितना पे आ गया, 12 पे आ गया। ठीक है, तो अब ये 12 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे +7 किया है, यहाँ +12 किया है। अब S और L में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग दूसरा देख लें। तो दूसरा में देखिए तो अगर S और L की बात करें तो यहाँ पे क्या है, विपरीत क्रम में दिया हुआ है। विपरीत क्रम में देना तो अगर हम इधर से जोड़ लें, L से अगर S के पास ले चलते हैं तो L के बाद MNOPQRS 7 हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम -7 करेंगे। क्यों, क्योंकि यह विपरीत क्रम में दिया, हम जोड़ तो इधर से गिनती कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, S में से -7 घटाया है तभी तो L आया है। ठीक है, S में से -7 घटाया है तभी L आया। हम तो अपने मतलब की सुविधा के लिए हम लोग इधर से देख लिए कि इधर से कितने अक्षर पे है। अब बात कर लेते हैं E से L के बारे में। ठीक है, E से L के अगर बारे में कर लें तो E के बाद FGHIJKL, ये भी -7 हो जाएगा, ये भी -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देख लें तो R और K, तो पहले K आता है फिर R आता है ना, तो हम लोग आसान अपनी सुविधा के लिए हम लोग इधर से देख लें तो K के बाद KLMNOPQR 7 हो गया, तो ये भी -7 कर देंगे, क्योंकि हमें तो बताना तो इधर से है, तो ये -7 हो जाएगा। और D से और K का देख लें तो D के बाद EFGHIJK, ये भी -7 पे हो गया। यदि अगर एक तरह से कहें तो इसमें भी -7 का अंतर है, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, यहाँ भी, तो वो भी वही होगा। और ये देखिए यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे, उससे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके अलग अलग टाइप से आपके सवाल आते रहेंगे और आएंगे आपके आगे भी। हम मतलब अगर आपको होगा तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम, ये वीडियो नहीं समझ में आया तो हम फिर पुनः उससे एक नई वीडियो आपको बना करके अपलोड करेंगे और बहुत और भी इससे आसान और सहज तरीके से इसको उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा टाइप देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग तीसरा टाइप। तो आपका जो फर्स्ट टाइप था और सेकंड टाइप, जो फर्स्ट टाइप था शब्द पे आधारित था और जो सेकंड टाइप था वो आपका अक्षर पे आधारित था और जो आपका तीसरा टाइप है वो आपके संख्या पे आधारित है। इस पार्ट में आपकी यही 3 टाइप का चैप्टर है, मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जैसे देखिए आपका दिया हुआ है 169 169, 196 196, 255 255, 289 289। ठीक है, तो अब चलिए अगर हम लोग देख लें तो इसमें से चारों में से कोई एक समान, 3 कोई समान है और एक कोई इसमें से अलग है, उसे हम लोग छांटना है। तो चलिए देखें, तो जैसे अगर हम लोग देख लें तो जो 169 है वह 13 का स्क्वायर है। 69 क्या है, 13 का स्क्वायर है। अगर 196 की बात कर लें तो यह 14 का स्क्वायर है। ठीक है, और अगर बात कर लें, अगर हम 289 की बात कर लें तो 289 17 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन 255 है वह किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रकार यह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टाइप में, इसमें फर्स्ट टाइप का ये सवाल आ रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा इसको। 169 जो है 13 का वर्ग है, 196 14 का वर्ग है, 255 किसी का वर्ग नहीं है, 289 17 का वर्ग है, यानी ये आपका 255 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप में हम लोग 4-5 उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो आपका इसको तो हम लोग देख लिए। अब सेकंड देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण। तो दूसरा उदाहरण के दिया हुआ है 82 45 28 44, यानी 82 45 28 और 44। अब इन चारों में से कोई एक भिन्न है और 3 समान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यह जो 82 है यह क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 28 आपका क्या है, सम संख्या है, 44 क्या है, सम संख्या, और जो आपकी 45 है यह विषम संख्या है। क्या है, यह विषम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सम है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है और 45 आपके विषम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अब तीसरा में चलिए, तो तीसरा हम लोग देख लें तो यहाँ पे 48 है, ये 96 है, ये 59 है और ये 12 है। ठीक है, इस एक तरह से देख मतलब 48 है, 96 है, 59 है और 12 है। तो अब इसमें से कोई 3 समान है और एक भिन्न है। तब वो भिन्न कैसे है, तो देखा जाएगा तो 12 के अगर हम लोग टेबल पहाड़ा पढ़े या 12 का 12 का टेबल पढ़े तो 12 के पहाड़े में कट जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 12 बटे 96 होता है, 12 के पहाड़े में 59 नहीं आएगा, 12 कम में 12, यानी आपका ये 59 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका ये जो 59 है वह अलग हो जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 12 कम में 12, 12 8 96, 12 चौक 48, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर ले हम लोग, चले हम लोग चौथे नंबर पे। तो चौथा देख लीजिए क्या होता है कि अब देखिए क्या किया है चौथे में, ये 9 और 72 है, 8 और 56 है, 11 और 88 है, 10 और 99 है। तो अगर हम देखें तो 9 के पहाड़े में 72 आता है, 8 के पहाड़े में 56 आता है, 11 के पहाड़े में 88 आता है और 10 के पहाड़े में 90 आता है। तो ये तो कहीं से अलग नहीं हो रहा है, लेकिन अगर अलग नहीं होगा तो फिर सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो किसी ना किसी प्रकार ये अलग तो होगा ही होगा। ठीक है, किसी न अगर यह सवाल बना है या सवाल दिया गया है तो किसी न किसी प्रकार अलग तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग दूसरा देखते हैं। तो अगर देखें तो 9 के पहाड़े में अगर हम 8 से गुणा कर रहे हैं, 9 के पहाड़े में तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, यानी 9 से 8 यानी इससे एक कम करके गुणा कर रहा है। तो अगर 8 में हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। ठीक है, अगर हम 11 में 10 का गुणा करें तो हमें आना चाहिए 110, लेकिन दे दिया है 88, तो हमारा यह क्या हो गया, गलत हो गया। इसको चेक कर लें तो 10 दिया है तो इसे एक कम 9 यानी 9 से गुणा किया है तो 9 में 90 आ गया है। ठीक है, यानी कि 9 था तो एक कम करके 8 से गुणा किया, 9 8 72 हो गया, 8 था तो उससे एक कम करके गुणा किया, 8 7 56 हो गया। अब यहाँ 11 है तो 11 में एक कम करके गुणा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना कम कर दिया है, यहाँ कम कर दिया है आपका 3, और इसलिए यह क्या हो गया है,
यहाँ मतलब कि 8 किससे गुणा कर दिया है, 8 से, लेकिन जब हमें गुणा करना चाहिए था यहाँ पे 10 से। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे देखिए 10 है तो इससे एक कम करके 9 से गुणा करके 90 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन होगा ये आपका गलत हो जाएगा, यानी आपके ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगला देखिए, तो दिया हुआ है पांचवा आपका DG2 EK5 JR6 PY8। ठीक है, फिर से देखिएगा DG2 EK5 JR6 PY8। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर हम D और G की बात करें तो D के बाद देखिए EFG तीसरे पे है, तो D और G में इनमें अंतर कितना है, 3 का अंतर है, और उसमें एक माइनस किया है तो 2 आ गया है। ठीक है, अब बात कर ले E और K का, तो E के बाद FGHIJK इसमें 6 है। ठीक है, 6 का अंतर है और 6 में -1 किया है तो 5 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए J के बाद KLMNOPQR 8 है, इन दोनों में अंतर 8 है, और यहाँ पे -2 किया है तो 6 आ गया है। ठीक है, अब P के बाद बात कर लें तो P के बाद QRSTUVWXY, यानी इन दोनों में 9 का अंतर है और 9 में -1 किया है तो 8 आ गया है। तो अब आप ही बताइए बच्चा कि इसमें आपका भिन्न कौन दिख रहा है। देखिए सब में एक का माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, 2 का माइनस कर दिया, इसलिए आपका ये भिन्न हो जाएगा, इसलिए वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया, अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताइएगा कि मतलब, तो उसको आपको दूसरी वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे आपको अच्छे से और भी आसान तरीके से समझा के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपको, तो यहाँ पे दिया है D22R G29M T36P V24B। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें भी कोई चारों में से कोई एक भिन्न होगा, और एक मतलब कि कोई एक भिन्न होगा, 3 समान होंगे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए D का कोड कितना होता है बच्चा, D का कोड 4 होता है, इसीलिए हम आप लोग से याद करा रहे हैं। जो हमारी रीजनिंग का पहला वीडियो है, सबसे पहला जो वीडियो है उसको आप लोग देखिए, और उसको अच्छे से देखिए, और उसमें देखिए कितना आसान तरीके से हमने आपको उसमें समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। D का कोड हो गया आपका 4। अब बात कर लेते हैं R का कोड का, तो R के कोड को हमें थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए हम T का कोड हमने आपको याद कराया उस ट्रिक में इजोटी के से, तो T 20 होता है, तो R का हो जाएगा RST, यानी R हो जाएगा 18 पे, क्योंकि T 20 पे होता है, तो R आपका 18 पे हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे बच्चा, इन दोनों को आपस में जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 22 आ गया, यानी बीच में दे दिया है। ठीक है, अब बात कर ले G का, तो G का कोड होता है E के बाद देखिए E 5 पे होता है EFG, यानी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और M का कोड आपका 13 होता है, N का 14 होता है। ठीक है, तो और O का 15 हो जाता है, तो M का 13 हो जाएगा, तो 13 और 7 को हम जोड़ेंगे बच्चा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, अब T का और P का देख लेते हैं, तो T का कोड बच्चा 20 होता है, और P का कोड 16 होगा, क्योंकि O 15 पे होता है, O के बाद P आता है, तो P 16 पे हो जाएगा। तो 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं V का, तो V बच्चा होता है 22 पे, और B होता है 2 पे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 24। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 24। तो देखिए यहाँ भी 22 दिया हुआ है, यहाँ 36 दिया हुआ है, यहाँ 24 दिया हुआ है, और यहाँ पे 29 दिया है, जबकि 20 होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, यह आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, यह आपका भिन्न हो जाएगा। तो ये था आपका जो वर्गीकरण चैप्टर है, इसका आज का पूरा भी इसी 3 टाइप में आपके सवाल आएंगे। तो अगर हम आपको ये इतना मतलब जितने आसान तरीके से समझाए हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो और बाकी जो लोग हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। और अगर कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो,
या इस वीडियो में अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी भी वीडियो में, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि मतलब इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, तो हम उस वीडियो को और भी सहज और सरल तरीके से अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, आपको उस वीडियो को आसान बनाने के लिए, उस चैप्टर को आपके लिए आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।